मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? लगता तो यही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ही नसीहत दे दी है। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस के भीतर से ही कमलनाथ की तरफ से बात सामने आई थी कि विंध्य ने साथ दिया होता तो प्रदेश में सरकार कांग्रेस की होती। इसी पर अजय सिंह ने सवाल उठाकर सियासत में बवाल खड़ा कर दिया है। ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है और इसमें विंध्य क्षेत्र का अपमान है। 18 को जो चुनाव हुआ उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि गिनती के कितने दिन पहले कौन बांधवगढ़ में डेरा डाले हुए था और क्या क्या हुआ। विंध्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। उसके बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अब चल न पाई, इसके लिए विंध्य क्षेत्र की जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए, ये कतई उचित नहीं। यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ की जनता का मनोबल ऐसी बातों से गिरता। संयम रखें। मामले में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे अजय सिंह हो, चाहे जो हो, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे बोलने से कुछ तकलीफ हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे मौकों की तलाशी करती रहती है। हम क्यों मौका दें? पीसीसी चीफ कमलनाथ बीते कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। सरकार पर कई सवाल उठाए हैं, लेकिन नाथ पर अपनों ने ही सवाल खड़े किए तो बीजेपी को आईना दिखाने का मौका मिल गया। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के बयान सर्वनाक हैं, आपत्तिजनक हैं। भारत बदनाम के बयान हो चाहे और दूसरे उनके बयान हो, ये कांग्रेस को ही शर्मिंदा नहीं करते, ये पूरे के पूरे राजनीतिक जगत को शर्मिंदा करने का काम करते हैं। वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह जी ने इस बात को लेकर अपनी बात कमलनाथ जी पर कही है कि इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए, चाहे वो मामला बयानों का हो जो विंध्य को लेकर भी उनके उठे हैं, तो सवाल तो गहरे हैं और उनकी बात दूर तलक जाने वाली है। आने वाले समय में देखिएगा। प्रदेश में पक्ष विपक्ष आमने सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बयानों के जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि विपक्ष जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने में पीछे नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोग ही अपने मुखिया पर सवाल उठाएं तो क्या माना जाए? सब कुछ ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, बात करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। नाथ को अजय सिंह की नसीहत के क्या मायने? क्या कांग्रेस के सत्ता से जाने के बाद भी नहीं थमी पार्टी में गुटबाजी? नेताओं की आपसी खींचतान से कैसे उभरेगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस की अंतर्कलह से भाजपा और होगी मजबूत? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सलाह जो है वो कांग्रेस को दी जा रही है। अजय सिंह कमलनाथ को नसीहत देते नजर आ रहे हैं ये, लेकिन नसीहत जो है वो कांग्रेस को कम और भाजपा को मजबूत कर रही है। भाजपा को एक बार फिर से मौका मिल गया है कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर सवाल खड़े करने का। और अगर नसीहत देने का ये तरीका सही था, क्या जायज था कि पार्टी फोरम पर बात ना करके, घर में बात ना करके बाहर बात की जाए? आखिर ये नसीहत किसके लिए थी? और अगर ये नसीहत अजय सिंह की तरफ से कमलनाथ को थी तो क्या ये नसीहत खुद अजय सिंह पर नहीं लागू होती? इसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस में अंतर्कलह कब रुकेगी, कांग्रेस संगठन कैसे खुद को मजबूत कर पाएगा। परिचय कराती हूं मेहमानों से। हमारे साथ रामकिशोर दोगने जी जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से। साथ में हमारे दिलीप शेखावत जी हैं, पूर्व विधायक भाजपा से जुड़ रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और सबसे पहले सवाल जो है मेरा दोगने जी आपसे है कि ये जो नसीहत है, ये नसीहत मौका क्यों दे रही है कि आपकी पार्टी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं और ये फिर से सामने आ गया कि पार्टी में एका नहीं है? बात नहीं है। कमलनाथ जी ने भी ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया, न कोई अजय सिंह जी ने कोई आरोप लगाया कमलनाथ जी के ऊपर।
नॉर्मल बात है, सरल बात में बातों में निकला है कि ठीक इधर से हमारी कम सीटें आई है, इनसे कम सीटें आई इसलिए हमारी सरकार में तकलीफ आई है, ये बातें हुई है। और उन्होंने भी, अजय सिंह जी ने भी कोई कमलनाथ जी पे बड़ा भारी आरोप भी लगाया। उन्होंने भी नॉर्मल से बोला कि इस बिंदु में थोड़ा सा हम लोगों को तकलीफ हुई है कि हमारे इधर ये बताया बोला गया। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ये भाजपा के लोग आरोप जो लगा रहे हैं, ये खुद अपने आप में तो झांक के देखे। सिंधिया जी को स्टेज पर क्या हुई हालत हुई थी ग्वालियर में, नरेंद्र सिंह जी तोमर ने क्या किया मुरैना में जाकर, ये इसको तो देखे। अजय सिंह इसमें क्या बोल रहे हैं, इसको तो देखे। ये कांग्रेस की चिंता नहीं करे, कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस एकजुट होकर 23 में सरकार बनाएगी। भाजपा वाले सतर्क रहे, इससे घबराने वाले नहीं है। आपके आरोप इसमें बीजेपी तो कुछ नहीं कह रही, शिवराज सिंह जी दोगने साहब, इसमें बीजेपी कुछ नहीं कह रही। जो भी कहा कमलनाथ जी ने कहा, जो भी कहा अजय जी ने कहा, इसमें बीजेपी तो कुछ नहीं कह रही। अब इतना तो कहेंगे, अगर राजनीति कर रहे हैं तो इतना तो बनता है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो सवाल तो खड़े कर रहा है। अगर ये बात घर में हो जाती, मीडिया के सामने नहीं होती, तो शायद ये नॉर्मल होती। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल है ये कहना कि विंध्य में अगर ज्यादा सीटें आती तो आप नहीं हारते? और अगर ये वजह है, एक लंबे वक्त के बाद कमलनाथ जी समझ रहे हैं, तो फिर सिंधिया पर आरोप लगाना और बाकी विधायकों को जिम्मेदार ठहराना, खरीद फरोख्त की बात करते रहना लगातार, वो सब क्या था? देखिए, कमलनाथ जी नॉर्मल तरीके से, उधर से सीट कम कहीं से भी होगी। अगर निमाड़ से सीट कम आएगी तो निमाड़ क्या बोला जाएगा, अगर मालवा से सीट कम आएगी तो मालवा क्या बोला जाएगा। इस हिसाब से नॉर्मल तरीके से उन्होंने बोला है कि इधर से सीटें हमारी कम हो गई, जबकि पिछली बार 13 में बहुत अच्छा रिजल्ट था और इस बार कम होने के कारण थोड़ा सरकार में तकलीफ आई। चलिए, मैं आपसे अगला सवाल लूंगी दोगले जी की। अगर विंध्य की अगर हम बात करें, एक दबदबे नेता के रूप में बात करें, एक मजबूत नेता के रूप में बात करें, एक वर्चस्व नेता के रूप में बात करें, तो अजय सिंह वहां पर गिने जाते हैं, देखे जाते हैं। लेकिन अगर इस बार विंध्य से कम सीटें आई तो किसको जिम्मेदार माना जाएगा? इसका जवाब लूंगी, लेकिन रुक करूंगी संदीप जी का। संदीप जी, बातें बहुत नॉर्मल हैं, जैसे कि दोगने जी कह रहे हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। उन्होंने कुछ कह दिया, जवाब में उन्होंने कुछ कह दिया, लेकिन बीजेपी मुद्दा बना रही है। क्या वाकई ऐसा आपको भी दिखता है? जी, एक चीज तो समझनी होगी कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तब कोई बंद कमरे में बात करता है, कोई खुले तौर पे बात करता है। बात विंध्य की आती है तो इसे नहीं नकारा जा सकता कि अजय सिंह वहां के प्रभावशाली नेता रहे हैं। ये बात अलग है कि वो विधानसभा का चुनाव हार गए, लोकसभा का चुनाव हार गए। चुनाव की हार जीत से नेता का जनाधार तय नहीं कर सकते आप उसके, वो परिस्थिति जन्य होती हैं चीजें जी। वो बड़े कद्दावर नेता हैं और आप ये मान के चलिए कि वर्तमान दौर में, या यूं कहें कि कमलनाथ जब से प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजय सिंह साइड लाइन चल रहे हैं, किनारे चल रहे हैं। जो नेता ताकतवर होता है और उसे किनारे किया जाता है तो दर्द होता है, और वो बातें अपनी कहता है। जो कमलनाथ जी ने कहा जा रहा है कि बंद कमरे में विंध्य को लेकर बात कही, तो उसका जवाब अजय सिंह ने परोक्ष रूप से दिया है। इसके मायने बड़े निकाले जाने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में सतना के पास रह गांव में उपचुनाव, हेलो जी जी सर, जी सर, इस चीज को ये समझना होगा कि ये राजनीतिक बयान है, इसका अर्थ भी है, क्योंकि एक उपचुनाव है रैगांव का। उस वहां पे कांग्रेस उम्मीदवारी को लेके पार्टी के अंदर खींचतान होगी, और अजय सिंह उस इलाके के कद्दावर नेता हैं और वो चाहेंगे कि वहां से उनकी पसंद के उम्मीदवार को टिकट मिले। मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये दबाव की राजनीति का हिस्सा भी हो सकता है। और आने वाले समय में अजय सिंह ने कहा है, तो जो कमलनाथ से जुड़े हुए लोग हैं या अजय सिंह के विरोधी हैं, विंध्य के ही हैं, वो भी मोर्चा खोलेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में और घमासान होगा, तो अचरज नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके पहले भी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें संदीप सर, तो देखा गया था जब नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी खींचतान चल रही थी, जब कमलनाथ जी पद छोड़ना चाहते थे, तब दिग्विजय जी इसमें खासा हस्तक्षेप कर रहे थे। अजय जी भी उस वक्त काफी कुछ कहते सुनते नजर आए थे। तो बार बार अगर इन चीजों का रिपीटेशन हो रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि दबदबे वाली बात, छत्रप नेता वाली बात, आखिर कांग्रेस इससे मैं से क्यों नहीं उबर पाती? कांग्रेस जब तक है तब तक मैं से नहीं उबर सकती, क्योंकि चाहे किसी दौर की हम बात कर लें, चाहे एकीकृत मध्य प्रदेश था 56 के बाद करें, तब डीपी मिश्र का गुट, शुक्ल जी का गुट, फिर उसके बाद हम देखते हैं श्यामाचरण, विद्याचरण, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा। कांग्रेस मतलब गुट, बगैर गुट के कांग्रेस की कल्पना आप नहीं कर सकते।
वर्तमान दौर में कमलनाथ ने ये कोशिश की है कि सारे गुटों को किनारे कर दिया जाए। जी। सिंधिया एक गुट था, वो बाहर हो गए। जी। दिग्विजय सिंह का जो गुट है उसी का हिस्सा अजय सिंह को माना जाता है। अजय सिंह किनारे चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह शांत रहते हैं। जी। तो कुल मिलाकर के कमलनाथ अकेले छत्र की हैसियत में आ रहे हैं। तो दूसरे नेताओं को ये लगता है कि हमें भी अपना प्रभाव दिखाना है, हमें भी अपना असर दिखाना है। यही कारण है कि बीच बीच में ऐसे यानी कांग्रेस में पार्टी से ऊपर अपने प्रभाव की बात होती है। और ऐसे में दिलीप शेखावत जी, क्या लगता है कितना एक बार फिर से भाजपा को आप मजबूत मानते हैं? क्योंकि भाजपा संगठन की बात करती है, भाजपा पार्टी की बात करती है, और कांग्रेस मैं की बात करती है, अपनी बात करती है। वहां के नेता सिर्फ अपनी बात करते हैं। कांग्रेस कैडरलेस पार्टी है, कांग्रेस में कैडर नहीं। और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस व्यक्तियों की पार्टी है। कि मैं मानूं कि अगर आज माननीय अजय सिंह जी, और मैं ये कहूं कि अजय सिंह जी विंध्य के बहुत बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, और मुझे लगता है कि उनके पुरखों ने कांग्रेस को यहाँ खड़ा करा है। और इसलिए माननीय कमलनाथ जी के इस प्रकार का, और मुझे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस भी माननीय कमलनाथ जी को बोझ समझने लगी। ये कोई बिना सोचे समझे, ये कोई आज का बयान नहीं है माननीय कमलनाथ जी का। थोड़े दिन पहले उन्होंने जिस प्रकार पूरे विश्व में भारत को शर्मसार करा, भारत कोरोना ऐसा कह के, और उसके पहले आपको ध्यान हो तो उपचुनाव मध्य प्रदेश में थे, और उस समय एक पूरे संपूर्ण महिला जगत को जिस तरीके से उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग करा, उस शब्द में कह नहीं सकता हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि ढलती हुई उम्र है, और ढलती हुई उम्र के कारण जबानें उनकी फिसलती है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो मजबूत है ही सही, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत है। और आज की तारीख में मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि हम कैसे अंतिम लड़ाई लड़ लें, लेकिन इस प्रकार से मुझे लगता नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी रहेगी। ठीक है, आपने अंतिम लड़ाई की बात कही है। आप किसे अंतिम लड़ाई मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस इससे अपनी अंतिम लड़ाई समझ रही है? क्या है एक्चुअली अंतिम लड़ाई अपने वर्चस्व की अंतिम लड़ाई के लिए, कि माननीय कभी यादव जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी कोई बयान देते हैं, कभी माननीय दिग्विजय सिंह जी किसी बात का बयान देते हैं, कभी माननीय अजय सिंह जी देते हैं। चलिए ठीक है दोगने साहब, देखिए दिग्विजय जी के बयानों को भाजपा सीरियस नहीं लेती, और अगर अभी दिलीप जी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ढलती उम्र है, कमलनाथ जी कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है मुझे दिलीप जी के दिल में उनके लिए, लेकिन बयानों को लेकर कोई सॉफ्टनेस नहीं होती है। जब बयान आते हैं तो उतनी हमलावर बीजेपी होती है। लेकिन आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं, कमान सौंपी हुई है, संगठन को मजबूत करने की बात हो रही है, लेकिन फिर भी ये जो कलह है ये कहीं ना कहीं मौका दे रही है। देखिए कोई कलह नहीं है, दिलीप जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल मैं भी बात को सही बोल रहा हूँ कि कैडर बेस्ड पार्टी है भाजपा, और सिर्फ कैडर के लिए काम करती है। इनके कैडर पे जो लोग हैं उनके लिए काम करती है। और कांग्रेस पार्टी जनता के लिए काम करती है और जनता की सेवा के रूप में काम करती है। इसलिए इसमें अंतर है हमारी पार्टी में, ये तो बिल्कुल सही है। हम लोग मेरे स्वीकार करता हूँ, जनता की बात करते हैं, ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ का स्वार्थ करते हैं। ये शेखावत से पूछ रहे हैं उनके क्षेत्र में खुद का भला होना है। जनता के लिए कितना काम करते हैं मुझे पता है। ऑक्सीजन किसने बेची है? उस समय के सबसे बड़े नेता माननीय राहुल गांधी जी ने 10 दिन में कर्ज माफी का कहा था। मुझे पता है कि आपने कहा था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। मुझे पता है कि आपके नेताओं ने कहा था। आपको भी मौका मिलेगा, बोलिएगा, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। और वो चलेंगे, वो नेता हमारे हैं और नेता मजबूती से वो लड़ेंगे और काम करेंगे और काम करते आ रहे हैं। चलिए रामकिशोर जी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप बताइएगा, क्योंकि आप विधायक रह चुके हैं, कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया होगा, बाकी कार्यकर्ता आपसे जुड़ते हैं। जब इस तरह की टीका टिप्पणियां आती हैं, जब वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर सवालिया निशान लगाते हैं, जब एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता होगा? ये आप मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेता जी से कि आप बताइए सिंधिया जी को ले जाके इसने क्या किया? ये उनके साथ वो भाजपा के नेता आज बड़े नेता है, उनके साथ क्या हरकतें हो रही है? वो चीजें तो कांग्रेस में नहीं हो रही। कांग्रेस में नॉर्मल बात हुई है, उसको जबरदस्ती टूल दे रहे हैं ये लोग, और टूल देना नहीं चाहिए। हमारी पार्टी का मामला पार्टी में निपट जाएगा। आपको अभी भी सिंधिया जी की फिक्र है कि उनके साथ क्या हो रहा है?
आपको अभी भी सिंधिया जी की चिंता है? अरे सिंधिया जी को जब ये हमारे आरोप लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे ना आरोप। तो अच्छा ठीक है, आरोप के बदले आरोप लगाना है, लेकिन उसका और छोड़ कुछ है या नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। संदीप सर, आरोप के बदले आरोप लगाना है, किसकी चादर कितनी मैली है इस पर गौर करना है, लेकिन हमें वाकई क्या करना चाहिए, किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं होगी। लौटती हूँ आपके पास। पार्टी की मजबूती के लिए कभी एकजुट होकर बात होती ही नहीं है। कांग्रेस में अगर बात होती है तो अपने नेता के लिए बात होती है। हमारा नेता कौन है? ये एक ऐसा राजनीतिक दल हो गया जिसमें झंडे के लिए कम, उस गुट के नेता के झंडे के लिए ज्यादा लोग काम करते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक पारी आगे बढ़ती है। जी जी। कांग्रेस की कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण नाज़रीन जी यही है जी जी कि गुटों में इतनी ज्यादा बटी रहती है कांग्रेस। अगर भोपाल में हम देखते हैं तो 4 गुट दिखते हैं और नीचे हम चले जाते हैं तो वो और ब्रांचेस हो जाती हैं, जैसे पेड़ की होती हैं कि जो तना उसका ऊपर बढ़ता है वो ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं। ऐसी कांग्रेस का हाल है कि ऊपर से नीचे की तरफ आती है वो और गुटों में बढ़ती जाती है। कांग्रेस की कमजोरी का यही कारण है। कोई भी नेता, विधायक स्तर का भी नेता हो तो वो भी किसी न किसी गुट से जुड़ा होता है। पार्टी की चिंता वो बाद में करता है, अपने गुट की पहले करता है। जहां तक अजय सिंह जी के बयान का है, इससे पहले कमलनाथ जी के बयान का है, तो आप ये तय मान के चलिए कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में और असंतोष बढ़ेगा। चलिए एक और सवाल मेरा आपसे है संदीप जी कि सिर्फ विंध्य की बात की कमलनाथ जी ने और कहा कि अगर वहां मजबूत होते तो शायद सरकार नहीं जाती। जवाब आया कि सरकार बन गई थी, चलाने की जिम्मेदारी कमलनाथ जी की थी। तो संगठन मजबूत करने की जरूरत क्या अभी जिस जगह पर कांग्रेस स्टैंड कर रही है वहां पर सिर्फ विंध्य में ही कमजोर दिख रही है? अगर हम उपचुनाव के बाद की बात करें, मालवा में क्या कांग्रेस खुद को मजबूत मानती है? क्या ये नेता इन सब बातों पर गौर नहीं करते या केवल बोलने के लिए बयान आ जाते हैं? सिर्फ बयान आ जाते हैं। कांग्रेस, आप ये मानिए ना, 230 सीटों में आज आप 95 पे हैं। आप अगर आप इसको बहुत मजबूत मानते हैं तो ठीक है, आप विपक्ष में ही रहेंगे। पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं आपका जनाधार इस स्तर का नहीं है कि आप सरकार बना सके। हर हिस्से में आप कमजोर हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मामले में। और कांग्रेस यही बात करती है कि वो मजबूती के लिए कम काम करती है। वो एक दूसरे नेता पे छीटाकशी करने में ज्यादा भरोसा करती है। इसका नतीजा क्या होता है कि कांग्रेस मजबूत होने की बजाय कमजोर होती जाती है और इसका लाभ बीजेपी को मिलता है। क्या बीजेपी के किसी नेता में ये हैसियत है कि वो अध्यक्ष पे सवाल उठा सके? जी, वाजिब सवाल है। दोगने साहब क्या कहना चाहेंगे? नॉर्मल बात है, लेकिन क्या ये नॉर्मल है कि आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष पर सीधे सवाल उठा रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बात है और कोई किसी ने माइंड नहीं किया इस चीज को। बिल्कुल पार्टी में बिल्कुल सौदर से बातें हो रही है, ऐसा कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप विशेष नहीं है, ये ठीक है। और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, नॉर्मल तरीके से ही बात बोला था उन्होंने। कोई किसी का इंटेंशन नहीं था किसी प्रकार से किसी को दुखी करने का। और जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये अपने खुद के देखें, जैसे दूसरी पार्टी के लोग अगर चलिए ठीक है, दोगने साहब मान लेते हैं सब कुछ नॉर्मल है। चर्चा की शुरुआत से आप कह रहे हैं जाहिर है पार्टी के साथ आपको रहना होगा, सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक है, ये आपको बताना होगा, आपकी मजबूरी है। लेकिन क्या वाकई ये भी नॉर्मल है कि कांग्रेस कमजोर होती जा रही है? क्या ये नॉर्मल है कि कमलनाथ जी के बयान की वजह से दिल्ली तक बात पहुंचती है, आला कमान को जवाब दे, इस तरीके के मैसेज पहुंचते हैं, भाजपा हमलावर होती है? क्या ये सब भी नॉर्मल है? कांग्रेस देखिए, कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस पूरे देश काम कर रही है और कांग्रेस ने देश के आजाद कराया था। ये लोगों ने आजाद नहीं कराया था, देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। अरे सर, हम कौन सा आज 15 अगस्त पे बात कर रहे हैं कि आजादी किसने दिलाई, आप ये बता रहे हैं? आप तो ये बताइए कांग्रेस मजबूत है। आप अभी बात हुई है उपचुनाव रैगांव की, आप उसमें पटखनी देंगे बीजेपी को? इस स्तर पर आपकी तैयारी है या नहीं? जवाब दीजिए। दिलीप जी बैठे हैं, उन्हें बताइए। वो कह रहे हैं कांग्रेस अंतिम लड़ाई लड़ रही है अपने वर्चस्व की, आपको कहीं गिना ही नहीं जा रहा। अरे दमोह में दिख गया आपको, दमोह में अंतिम लड़ाई लड़ी क्या, दमोह में क्या हालत हुई कि आपको पता होगा। इसके अलावा जी, लोकसभा चुनाव हो चाहे ये 3 विधानसभा के चुनाव हो, सभी जगह कांग्रेस मजबूत है और इस बार जीत के आएगी, देख लेना भले आप आने वाले चुनाव में। चलिए दिलीप जी क्या कहना चाहेंगे? चलिए, जैसा हमारे मित्र कह रहे हैं कांग्रेस की सब नॉर्मल है। अगर ये इन्होंने पहले भी गलती करी, अगर उस समय नॉर्मल को थोड़ा सा सिंसियरली लेते तो शायद 22 विधायक नहीं जाते छोड़ के माननीय कमलनाथ जी को। और इसलिए मेरा कहना है कि अगर इतनी गंभीरता होती
तो शायद 5 साल सरकार चलाते। और दूसरी रही बात, माननीय दोगने जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल केडर का काम करती है, जनता का काम नहीं करती। मैं माननीय कांग्रेस के मित्र से बहुत विनम्रता से ये कहूंगा कि अगर आप में हल्की सी भी नैतिकता होती तो आप शायद किसानों का कर्ज संपूर्ण मध्य प्रदेश में माफ कर देते। अगर आप में हल्की सी भी नैतिकता होती तो आपने जिन वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन वालों को कहा था कि हम 1000 रुपए पेंशन देंगे, शायद आप दे देते। अगर आप में हल्की सी भी नैतिकता होती और अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर होते तो शायद युवाओं को आप छलते नहीं और ये नहीं कहते कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और बेरोजगारी भत्ता दे देते। और इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर आप ये कहोगे और भाजपा पे आरोप, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाओगे, तो मेरा कहना है कि 70 साल में ये जो कार्यकाल है, पिछले 2003 से लेके 2021 का आपका, अगर अक्टूबर 2018 से लेके और मार्च 2020 का कार्यकाल छोड़ दो, जितने विकास के काम है मुझे पता है। और इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस में गंभीरता, एक किसी अपने नेता के प्रति या प्रदेश अध्यक्ष जी का क्या पद होता है, क्या उनका प्रोटोकॉल होता है, किसको किस मर्यादा में बोलना चाहिए, मुझे लगता है कि ये चीज अगर होती तो संपूर्ण देश में आज कांग्रेस की ये हालत नहीं होती। जैसे वो एक पाउडर आता ना कि दाग ढूंढते रह जाओगे, इससे स्थिति कांग्रेस की हो गई कि ढूंढते रह जाओगे कांग्रेस को। तो ये कांग्रेस खुद को मैदान में कैसे दिखाएगी, ये सवाल है दोगने जी। कैसे आप स्टैंड करेंगे मजबूती के साथ? कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस में सिर्फ क्या है कि आपने देखा इतने साल से राज करी, एंटी इंकम्बेंसी आई थी, उसका परिणाम था। आप वर्तमान में देख रहे हैं, ये अपने आप को देखे, इन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन इन लोगों ने बेचे, भाजपा के नेताओं ने, इन्होंने गैस ये ऑक्सीजन बेची है। ये लोग क्या बात जनता की सेवा की बात करेंगे? इन्होंने हमेशा धंधे किए, व्यवसाय किया और व्यवसाय के तौर पे पार्टी चलाई है। और आज वर्तमान में भी देख रहे हैं कि ये जो इस तरह की पार्टी चल रही है उसमें अडानी चला रहे पार्टी। आरोपों की बात अगर आप करोगे तो किस प्रकार का चरित्र कांग्रेस का रहा है, और मुझे पता है कि केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कितने नेताओं पे कितने गंभीर आरोप लगे। आपको भी समय दूंगी, बोल लेने दीजिए। नहीं कर पा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए कि आपको जनता की सेवा तो कर लेते। ये कोरोना में अभी ऑक्सीजन प्लांट जगह जगह चबूतरे बने पड़े हैं, आपने बनवा दिए क्या प्लांट ऑक्सीजन के? आपने इसकी मदद की है क्या कोरोना वालों की? तो दोगने जी, इस पर क्यों नहीं बात होती है? इस पर क्यों नहीं बात होती? अब सत्ता चली गई, अभी फिलहाल बीजेपी कमजोर नहीं दिख रही है, कोई अभी आसरा नहीं दिख रहा, कोई आस नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले उपचुनावों के लिए आप तैयारी करें। जो आरोप आप यहाँ गिना रहे हैं उस पर आप लोग बैठकर बात करते हैं कि किस तरीके से जनता के हितों के लिए आप बात करेंगे? जी बिल्कुल बात होती है, प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं और हर जगह चर्चा कर रहे हैं और जनता भी समझ रही है इस चीज को कि इन लोगों ने क्या क्या किया और जिनने खरीदे हैं वो भी बयान दे रहे हैं कि हमने किससे खरीदे हैं, कौन भाजपा नेता की पत्नी बेच रही थी, कौन सा ड्राइवर बेच रहा था। नहीं चलिए, अभी आज हम क्योंकि कोरोना और रेमडेसिविर पर बात नहीं कर रहे हैं, अब सरकार ने बहुत कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से राहत है। आप भी ये महसूस कर रहे होंगे कि कोरोना के जो आंकड़े पहले थे अब उसमें गिरावट है, लेकिन गिरावट जो है वो कांग्रेस की मजबूती में भी है और ये आपको देखना होगा। संदीप जी, आरोप लगाना सबसे आसान काम है, एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, अभी की भी बात हुई, पिछली भी बात हुई, लेकिन इस सब में अगर हम देखें इन आरोपों के बीच में जनता जो है वो बार बार वहीं खड़ी नजर आती है, चाहे हम रोजगार की बात करें, चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे हम महंगाई पर बात करें। देखिए नाज़रीन जी, सत्ता पक्ष का अपने काम करने का तरीका अलग होता है और विपक्ष का काम जनता की आवाज होता है। कुल मिलाकर के अगर हम 1.5 साल देखते हैं जब से सत्ता बदलाव हुआ, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो एक अलग बात थी, लेकिन जब से कांग्रेस विपक्ष में आई है, कांग्रेस वो ये कह सकते हैं कोरोना है, लेकिन विपक्ष की जिस तरह से भूमिका निभानी चाहिए कांग्रेस को उस तरह से नहीं निभा पा रही है। ये बात ठीक है कि लोग कांग्रेस के किसी भी नेता से आप बात करोगे वो यही कहेगा हमारी पार्टी मजबूत है, हम अगला चुनाव जीतेंगे। जनता के बीच आपकी उपस्थिति क्या है, आप किस तरह से जनता के बीच उपस्थित हैं? कोरोना महामारी में क्या आपने विपक्षी दल के तौर पर या जनता के हमदर्द के तौर पर भूमिका निभाई? जनता उसका आकलन करती है। नेता सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर ज्यादा ध्यान देते हैं कांग्रेस के अंदर और अपना कद बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सर, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपसे एक और टिप्पणी लेना चाहूंगी। बार बार कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं जाने वाला, लेकिन मध्य प्रदेश में, और जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के कलेवर में ये बात शामिल है कि वो अहम की बात करते हैं, वहां के नेता अपनी बात करते हैं, गुटों
में बटी हुई है कांग्रेस, इसे एक करके वापस मजबूत होना, चुनावों को या उपचुनावों में जीत हासिल करना कितना टफ होने वाला है। और जबकि खुद कमलनाथ जी उस तरह के बयान देते हैं कि घिर जाते हैं और कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने का मौका खुद दे देते। देखिए, कमलनाथ जी के पिछले समय में जो बयान आए हैं उसने मुसीबत तो बढ़ाई है पार्टी की। वो ठीक है कि कहा जा सकता है कि इसको दूसरे तरह से लिया गया। सीडी वाला मामला एक ऐसा मामला बन गया है जो एक बड़ी मुसीबत आने वाले समय में खड़ा होगा, पेन ड्राइव वाला। जी जी हाँ। दूसरी तरफ भारत बदनाम महान वाले मामले में भी बीजेपी ने उसको मुद्दा बना दिया। कुल मिलाकर के आपकी छवि मध्य प्रदेश में इन दिनों विवादित नेता की बन जा रही है, विवादित बयानों वाले नेता की बन रही है। अगर यही सिलसिला आगे चला तो आपके बयानों पर लोग बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए कोई भी राजनेता हो, चाहे कमलनाथ हो या कोई भी राजनेता हो, उसे कोई भी चीज बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि वर्तमान हालात में बीजेपी की खूबी है कि आपकी जवान फिसली नहीं कि उन्होंने उसको लपक लिया। यही कुछ हुआ है 2-3 मामलों में। चलिए, यानी विवादों से बचने के लिए तोल मोल कर बोलना बहुत जरूरी है, और जो घर की बात है घर के अंदर रहे तो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल तीनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर विवाद जारी है, विंध्य पर ये विवाद खड़ा हुआ है, एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आरोप बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से उठे हैं। अब देखना होगा कि विवाद के ये सुर कांग्रेस को मजबूत करेंगे या फिर कांग्रेस में ये अंतर्कलह का मामला यूं ही गर्माता रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।